रबूपुरा पुलिस का सीमा को गिरफ्तार करने से इनकार। जलंधर पुलिस बिल्कुल है तैयार, अब होने जा रहा है सीमा के ऊपर वार। दोस्तों जानिए इस वीडियो में, और साथ ही साथ जानिए इस वीडियो में हैदर भाई ने किन लोगों के लिए क्या पैगाम दिया और क्यों दिया। थोड़ी सी आज हैदर भाई से भी सवालात करेंगे और मोमिन मलिक जी की भी, जो उन्होंने कल लाइव में आकर कुछ खुलासे किए हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे रबूपुरा पुलिस का। हम बहुत अरसा पहले आपको ये चीजें बता चुके थे कि रबूपुरा जो पुलिस के जो कोतवाली के एसएचओ हैं वो सीमा के घर मालिश करवाने के लिए जाते हैं। आपको याद होगा, ऐसे ही मैंने आपको बताया था। अब पता नहीं तेल से मालिश करवाते थे या जो वैसलीन से मालिश करवाते थे या पता नहीं किस चीज से मालिश करवाते थे या सूखा ही मालिश करवाते थे। तो रबूपुरा एसएचओ और बहुत सारे कर्मचारी सीमा के घर मालिश करवाने के लिए जाते रहे, वो हमने एक्सपोज किया। आप लोगों को एक एक चीज हम बताते रहे, लेकिन लोगों ने हमें ट्रोल किया, बुरा भला बोला, बार बार हमें जो है वो हमारे ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। और बहुत से लोगों ने तो इवन यहां तक भी बोल दिया था कि ये लोग होते कौन हैं हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाने वाले। देखिए, हमारे पास जो हकीकत आती है वो ही हम आप तक शेयर करते हैं। मोमिन मलिक जी ने अब से कुछ दिन पहले जब लाइव किया था तो लाइव में वाज़ेह तौर पर ये शब्द यूज किए थे कि रबूपुरा और गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो सीमा को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे सीमा उनकी बुआ हो। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब वही था जो हम आपको कुछ अर्सा पहले, मैं हूं, पाकिस्तान के और भी यूट्यूबर हैं जो इस चीज को रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो आपको बता रहे थे। मोमिन मलिक जी ने भी उसके ऊपर स्टैंप लगा दी। कल फिर मोमिन मलिक जी ने एक दफा फिर से यही बोला है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है, रबूपुरा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है कि ये सीमा को अरेस्ट करेंगे, सीमा को जेल भेजेंगे या सीमा के ऊपर कोई एफआईआर करेंगे या सीमा के ऊपर चार्जशीट फाइल करेंगे। हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। और फिर से उन्होंने वही शब्द दोहराए कि ऐसे ट्रीट कर रहे हैं सीमा को जैसे उनकी बुआ लगती है। तो ये तो चीजें हम आपको पहले ही बता चुके थे। ये तो क्लियर हो गया कि रबूपुरा पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं, जो गौतम बुद्ध नगर के अधिकारी हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकली प्रेशर बना हुआ है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और कंफर्म बता दूं, 4 से 5 लोग ऐसे हैं, ये 2-3 जो पुलिस स्टेशन है इनके जो 4-5 लोग ऐसे हैं जो आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद हफ्तों के अंदर अंदर रिटायर होने वाले हैं। उन लोगों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। उन लोगों को बलि का बकरा बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि उन लोगों को उनकी ग्रेजुएटी, उनकी पेंशन, उनकी जो फ्यूचर में आने वाले जितने भी अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे वो सारे पे कर दिए जाएंगे। अगर उनकी नौकरी भी जाती है तो जाए, ये तय कर लिया गया है। याद रखिएगा, जो मैं आपको खबर दे रहा हूं, कंफर्म दे रहा हूं, ऑथेंटिक खबर दे रहा हूं कि पुलिस कर्मचारियों की कुर्बानी देने का टाइम हुआ जाता है। इसीलिए पुलिस कर्मचारी सो रहे हैं, सीमा के ऊपर हाथ नहीं डाल रहे, सीमा को अरेस्ट नहीं कर रहे, सीमा के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे, सीमा के ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हैं। यही वजह है, क्योंकि 4-5 लोग हैं जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो 2-3 थाने हैं उनके, उन लोगों का टाइम नजदीक है उनको रिटायरमेंट का, इसलिए उनके जो अलाउंसेस हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, वो सारी देने का वादा कर लिया गया है कि तुम लोगों ने काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा, चाय पियो, मस्त रहो और सो जाओ, सीमा के ऊपर एक्शन नहीं लेना तुम लोगों ने। याद रहिएगा, मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड पर रहेगी और जिस दिन ये खबर वायरल होगी तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि अरशद ने जो खबर दी थी वो ऑथेंटिक थी, कंफर्म थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा मैं अब आपको बताता हूं थोड़ा हैदर भाई के हवाले से। हैदर भाई ने कल लाइव में जिक्र किया कुछ लोगों का कि वो लोग जो पाकिस्तानी, एक हमारी बहन है, वो उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरशद हो, हैदर हो, कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे किंजा हो, कोई भी यूट्यूबर हो, अगर वो गलत काम करता है तो उससे सवाल हमारा बनता है, उससे सवाल हमारा बनता है। जैसे कि मैंने सवाल पूछा था, एक झंडे वाली वीडियो जो उन्होंने लगाई थी, मैंने उसके ऊपर सवाल किया था और मैं वो बार बार करता रहूंगा, लेकिन मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को अपमानित नहीं किया। लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ यूट्यूबर हैं हमारे दोस्त, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, उनके चैनल के ऊपर कुछ ऐसी बातें हो रही थी किंजा को लेकर, कुछ ऐसी चीजें चल रही थी, बात हो रही थी। वो वहां से उठाकर किसी एक जो हमारा एक और भाई है
खैर वैसे तो वो कभी जो है सच बात करता है, लेकिन कभी कभी उसको व्यूज लेने होते हैं, इसलिए वो कुछ छोटी मोटी उधर उधर की बातें भी कर देता है। जो है एक हमारे बहुत अच्छा एक भाई है, साजिद भाई, साजिद ऑफिशियल 5014 सऊदी अरब में रहता है। उसने एक वीडियो बना दी उन लोगों के ऊपर जो किंजा को बुरा भला बोल रहे थे या किंजा के लिए कुछ गलत शब्द यूज कर रहे थे। तो पहले तो मैं उनकी निंदा करता हूं, उन लोगों को कहता हूं यार तुम लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। किंजा पाकिस्तानी है, हमारी बहन है, ठीक है, अगर वो कुछ गलत करती है तो उससे लीगल सवाल पूछ सकते हैं आप लोग, लेकिन गाली देना, बुरा भला बोलना ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। गाली उन लोगों को दीजिए जो सीमा की चाटुकारी करते हैं, गाली उन लोगों को दीजिए जो आपको ट्रोल करते हैं, गाली उन लोगों को दीजिए जो हैदर भाई का विरोध करते हैं, गाली उन लोगों को दीजिए जो मोमिन मलिक जी को हिट करते हैं, गाली उन लोगों को दीजिए जो तमाम हिंदू माओ बहनों बेटियों को, मुस्लिम माओ बहनों बेटियों को अपमानित करते हैं, उन लोगों को गाली दीजिए। तो किंजा को गाली देना तो किसी का बनता नहीं है, पहली बात। हाँ, लीगल सवाल पूछ सकते हैं आप लोग, मैं भी पूछता हूं, आप लोग भी पूछ सकते हैं। तो उन लोगों ने साजिद ने उनके ऊपर वीडियो बना दिया, फिर उसके बाद दोबारा वीडियो बना दिया। तो इस चीज को लेकर हैदर भाई को, मुझे नहीं लगता हैदर भाई को इसके ऊपर अपना रिएक्शन देना चाहिए था, क्योंकि हैदर भाई अपने घर के मालिक है, किंजा अपने घर की मालिक है, किंजा अपने यूट्यूब चैनल को चलाती है और हैदर भाई अपने यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हैदर भाई को किंजा की फेवर लेनी चाहिए थी, और मेरा नहीं ख्याल कि उन लोगों को किंजा के लिए ऐसे वैसे शब्द को यूज करने चाहिए थे जिस तरीके के उन्होंने किया। याद रखिएगा, मैं दोनों लोगों का पक्ष ले रहा हूं। मैं हैदर भाई को भी कह रहा हूं कि उनको किंजा की साइड नहीं लेनी चाहिए थी, मैं किंजा को भी बोल रहा हूं कि उसको हैदर की साइड नहीं लेनी चाहिए थी। हाँ ठीक है, उनके बच्चों के लिए किंजा भी आवाज उठा रही है, हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग आवाज उठा रहे हैं, तो अच्छा है, जितनी ज्यादा आवाज रेज होगी उठेगी, ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंचेगी, ये बात तो सच है। लेकिन जातियात पे नहीं जाना चाहिए था। हैदर भाई को भी इस तरह नहीं कहना चाहिए था कि किसी को भी आकर हैदर वो वीडियो में लाइव खोलकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने उसको जवाब दिया, तुमने उसको ऐसा कह दिया। मेरा नहीं ख्याल हैदर भाई को ऐसा बोलना चाहिए। भाई हमें हजारों लोग ट्रोल करते हैं, मोमिन मलिक जी को हजारों लोग ट्रोल करते हैं, हमारे लिए तो हैदर भाई कभी आकर लाइव नहीं किया कि फला फला को क्यों तुम लोगों ने अपमानित किया, क्यों बुरा भला बोला। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे ये है, मेरा अपना नजरिया है, अपनी सोच है। आप लोग चाहें जिस तरह मर्जी मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा काम था आपको सच बताना। दोस्तों अब बात करते हैं चंडीगढ़ पुलिस के हवाले से। मोमिन मलिक जी ने जो चंडीगढ़ पुलिस को के हवाले से एक अपडेट दी है, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चंडीगढ़ पुलिस तैयार है सीमा को लेकर आने के लिए। उसकी डोली लेकर आएगी रबूपुरा से, लेकिन डोली जिनके घर में मौजूद है वो कह रहे हैं हमने इसको नहीं देना, पुलिस कर्मचारी कह रहे हैं हमने नहीं देना, लप्पू की फैमिली कह रही है हमने इसको नहीं देना, हमने इसको रखना है, अभी और इस्तेमाल करना है, अभी और यूज करना है। तो मोमिन मलिक जी बड़े दबंग अंदाज में वो कह चुके हैं कि चंडीगढ़ पुलिस जो है वो बहुत जल्द सीमा के ऊपर FIR भी काटेगी, उसको अरेस्ट भी करके लाएगी, और सीमा ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मार लिया है, एक एफिडेविट वहां पे जमा करवा के, जिसमें उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं हिंदुस्तान की शहरी हूं, जबकि वो हिंदुस्तान की शहरी है ही नहीं। उसके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसके पास तो पाकिस्तानी ID कार्ड है, उसके साथ तो पाकिस्तानी 4 बच्चे हैं, और वो बच्चे हमारे हैं। जिस तरह हैदर भाई हमारे भाई है, तो हमारे बच्चे हैं वो। मोमिन मलिक जी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, तमाम लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे हमारे हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। बहुत जल्द आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।